हेलो गुड इवनिंग टू एवरीवन। माय नेम इज़ विकास कुमार और मैं बोर्ड हैकर के यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूं। आज हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 यानी साइंस का एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 5 और बायोलॉजी का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इस चैनल में जाकर के जुड़े और जुड़ने के बाद अपने जितने भी मित्रगण हैं उन लोग से शेयर कीजिए, ताकि जाकर के क्या होगा, नए नए जितने भी प्रकार के वीडियो जो हमारे इस यूट्यूब चैनल के द्वारा, जिसका नाम है बोर्ड हैकर के द्वारा जितना भी वीडियो दिए जा रहे हैं या जितने भी सब्जेक्ट को पढ़ाए जा रहे हैं, उसमें क्या होगा, आपकी पढ़ाई में हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। शुरू करते हैं क्या, लाइफ प्रोसेस। क्या शुरू करते हैं, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, देखिए देखिए लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले हम जानने का कोशिश करते हैं कि ये लाइफ क्या है। लाइफ क्या है? लाइफ क्या है? एक तरह का जीवन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जीवन। और प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। प्रोसेस मतलब क्या है आपका? प्रक्रिया। ठीक है, प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या है? प्रक्रिया। ठीक है, अब देखिए प्रक्रिया है तो जितना भी प्रकार का प्रक्रिया होगा या जितना भी प्रकार का जो लाइफ होगा, वो लाइफ एग्जिस्ट सिर्फ किसमें करेगा? लिविंग थिंग्स में। किसमें करेगा? लिविंग थिंग्स में। ठीक है, अब देखिए लाइफ जितना भी प्रकार का जो प्रोसेस है, ज्यादातर हम लोग लिविंग थिंग में ही डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? लिविंग थिंग में। लिविंग थिंग का कैरेक्टर क्या होता है कि जितने भी प्रकार के लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करते हैं? ब्रीथिंग कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, ग्रोथ कर सकते हैं, और साथ में क्या कर सकते हैं? जितने भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं। ठीक है, अपने आप में मूवमेंट दिखा सकते हैं। मूवमेंट तो जहां तक है कि नॉन लिविंग थिंग दिखाते हैं, पर इसमें ग्रोथ करने का कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं रहता है। क्या चीज नहीं रहता है? ग्रोथ करने का कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग को देखते हैं, अगर 2-4 दिन पहले देखें तो 2-4 दिन बाद भी वही सेम साइज रहेगा। ठीक है, तो जिसके कारण से लिविंग थिंग खुद में ग्रोथ नहीं करते, जबकि नॉन लिविंग थिंग ग्रोथ नहीं कर सकते, जबकि लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स में ग्रोथ करने के साथ और बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, जिससे हम क्या पता कर सकते हैं? हाँ, लिविंग थिंग्स में इस प्रकार का चीज होता है, जिसके कारण से हम कह सकते हैं these आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स में क्या है? पहला लिविंग थिंग्स में आपका लिविंग थिंग्स में क्या रहता है? तो देखिए लिविंग थिंग्स में रहता है आपका, पहला रहता है कि ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, में क्या? ठीक है, ग्रोथ कर सकते हैं। तीसरा में क्या है? मूवमेंट कर सकते हैं। मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चौथा में क्या है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? छू कर या उसे महसूस कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं सेंसिटिविटी। क्या? सेंस सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी, एक मिनट। सेंस सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब होता है, सिंपल सी बात है कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम सेंस कर, के बारे में बिना छुए या बिना हम उसमें मतलब बिना छुए बिना टच किए हुए अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, कितना भारी है। बहुत बार क्या होता है कि अगर कोई चीज हम ठंडे ऑब्जेक्ट को खा लेते हैं तो अचानक से हमारे दांतों में झंझनाहट होता है, तो कारण से हम समझ सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा ठंडा था या इस प्रकार से महसूस हुआ। साथ में इस बात को भी ध्यान देते हैं कि बहुत बार सेंसिटिविटी क्या होता है कि अगर कोई भी चीज को, अगर गर्म ऑब्जेक्ट को हम छू लें तो अचानक से मेरा हाथ क्या होता है? पीछे की ओर चला जाता है। तो क्या होता है? उसमें हम सेंसिटिविटी वर्क करता है। क्या चीज वर्क करता है? सेंसिटिविटी, जिसके कारण से हम चीजों को बिना टच किए हुए समझ सकते हैं कि कितना वो भारी है, कितना वो हल्का है, कितना वो बड़ा है, कितना वो छोटा है, किस कलर का है,
सारे चीज क्या करते हैं अपने सेंसिटिविटी के तहत समझ सकते हैं। अब देखिए सेंसिटिविटी में क्या होता है, हमारे जो सेंस ऑर्गन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक है, सेंस ऑर्गन हमारे नोज होते हैं, हमारे आईज होते हैं, हमारे ईयर्स होते हैं, हमारे लिप्स होते हैं, लिप्स नहीं टंग्स होते हैं, और साथ में क्या होते हैं स्किन्स होते हैं। ठीक है, ये सारे सेंसिटिव ऑर्गन है या फिर सेंस ऑर्गन है, जिसके कारण से हम जितने प्रकार के जो लिविंग है, जितने भी प्रकार लिविंग बींग, खासकर एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग से ये क्या करते हैं, साथ में बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनका भी क्या सेंसिटिविटी के द्वारा ये वर्क करते हैं, जैसे कि छुई मुई, जैसे कि क्या छुई मुई, छुई मुई क्या करता है, अगर जैसे उसको टच करते हैं वो क्या करते हैं अपने पत्तियों को क्या करते हैं सिकुड़ करते हैं, सिकुड़ देते हैं, जिसके कारण से हम समझ सकते हैं कि कुछ कुछ पेड़ों में क्या आता है सेंसिटिविटी रहता है या फिर सेंस ऑर्गन जो उस पेड़ का वो वर्क करता है। साथ में इंसान में क्या करता है सेंस ऑर्गन तो काम ही करता है। आप सब चीज आप ये बात को ध्यान से देखे होंगे कि अगर कोई चीज देख रहे हैं तो देख रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्ट का कलर वेट पता चल जाता है। अगर कोई चीज हमारे बॉडी में टच है तो टच से भी पता चल जाता है कि हमारे बॉडी को कोई चीज छू रहा है, तो हमारा कहाँ काम करता है आपका सेंसिटिविटी काम करता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लाइफ प्रोसेस है उसमें दो चीजों में बांट दिए, क्या एक लिविंग थिंग्स एक नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे आपका कार वगैरह है, इसमें क्या होता है डीजल पेट्रोल सारा डालते हैं मगर ये मूवमेंट करता है, मगर खुद को क्या करता है रिप्रोड्यूस नहीं करता है, खुद को डबल नहीं करता है। ठीक है, अपने आप डबल नहीं करता है, साथ में क्या होता है ये अपने आप को ग्रोथ भी नहीं करता, क्या होता है ग्रोथ। जबकि जितना भी जैसे ह्यूमन हो गए, पेड़ हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सारे क्या करते हैं खुद को ग्रोथ करते हैं, खुद को डेवलप करते हैं, खुद को क्या करते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण से इसको हम क्या कह सकते हैं लिविंग थिंग्स और ये नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब देखिए आगे की ओर है, देखिए लिविंग थिंग्स का डिफिनेशन क्या है, लिविंग थिंग्स आर ऑर्गेनिज्म विथ लाइफ कैरेक्टराइज्ड बाय सेलुलर स्ट्रक्चर, ग्रोथ, रिप्रोड्यूस, मेलिज्म, रिस्पॉन्स स्मूथली एंड लाइफ साइकिल। ठीक है, ये हमारे जितने भी प्रकार के लिविंग थिंग्स है उसका ये डिफिनेशन है। लिविंग थिंग्स में क्या है सबसे ज्यादा उसका कैरेक्टर क्या रहता है कि वो क्या रहते हैं ग्रोथ कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म इसका वर्क करता है, साथ में रिस्पॉन्स टू सेंस यानी स्टिमुली के द्वारा क्या करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को सेंस कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड क्या है लिविंग थिंग्स। साथ में इनका एक लाइफ साइकिल चलता है, क्या चलता है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल का मतलब है कि जो इंसान है वो दूसरे इंसान को जन्म दे सकता है, तो ये क्या है आपका लाइफ साइकिल। ठीक है, जिसमें से एग्जांपल्स है एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपके नॉन लिविंग। नॉन लिविंग थिंग्स क्या है कि जितने भी लिविंग थिंग्स का जो कैरेक्टर है जस्ट इसका ऑपोजिट क्या हो जाता है नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स में क्या है कि आपके ये डेवलप नहीं हो सकते हैं, आपके ये क्या हो सकते हैं ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, ये सांस नहीं ले सकते हैं, इनको भूख नहीं लग सकता है, इनको क्या हो सकता है ये खुद को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो जो कैरेक्टर आपके किस में है लिविंग थिंग्स में है वही जस्ट अपोजिट किस में है नॉन लिविंग थिंग्स में। ठीक है, यहां तक समझ में आया, चलिए आगे की ओर देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है कार, बेंच, बुक, कॉपी, और भी बहुत तरह का चीजें हैं जिसको हम नॉन लिविंग थिंग्स का बोल सकते हैं, जिसमें क्या हो सकता है जान वगैरह कुछ नहीं रहता है। ठीक है, चलिए देखिए आगे की ओर देखते हैं। उसके बाद देखिए हमारा चैप्टर का जो स्टार्टिंग है जब एनसीईआरटी के तहत देखिएगा तो सबसे पहला जो इस चैप्टर को शुरू करता है वो कौन सा है क्वेश्चन है व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस। क्या है व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है, देखिए लाइफ प्रोसेस एक तरह का ऐसा प्रक्रिया है जिससे हमें जीवन जितना भी प्रकार के जो लिविंग थिंग्स हैं उसमें जीने या फिर उसके अनुसार जो भी कैरेक्टर होता है लाइफ प्रोसेस का वो क्या करता है वर्क करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस में क्या है आपका देखिए लाइफ प्रोसेस आर द एसेंशियल प्रोसेस कैरिड आउट लिविंग ऑर्गेनिज्म टू द मेंटेन लाइफ। ठीक है, जितना भी लाइफ है, ठीक है जितने भी क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे मेंटेन करने में हेल्प करता है। मेंटेन करने में किस प्रकार से, जैसे कि मान के चलिए जितने भी प्रकार के जो लिविंग थिंग्स हैं उसमें क्या होता है भूख लगता है तो उसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है डायरेक्ट हमें एनर्जी नहीं मिलता, उसका एक प्रोसेस होता है, उसका एक प्रोसेस होता है, वही प्रोसेस को क्या किया जाता है मेंटेन किया जाता है कि किस प्रकार से हम
रिस्पिरेटरी सिस्टम जो चल रहा है वो हमारा किस प्रकार से चल रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार से चल रहा है, हम ब्रीथ कैसे ले रहे हैं, ठीक है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार है, उस प्रकार के सारे चीजों को जो मेंटेन होता है, उसके बाद हमारा जो लाइफ प्रोसेस है वो क्या होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है, लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक एक्टिविटी दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म द स्टे अलाइव एंड मेंटेन देयर बॉडी फंक्शन। देखिए अगर मान के चलिए हम कोई भी बॉडी फंक्शन को अगर हम फंक्शन करवाना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले जरूरी क्या है, एनर्जी। क्या जरूरी है, एनर्जी, जिसके कारण से हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोसेस या किसी भी फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड करते हैं जो बॉडी में। जैसे बॉडी फंक्शन में क्या है, हम चलते हैं, भूलते हैं, दौड़ते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, रोते हैं, ये बहुत तरह का फंक्शन है। ठीक है, तो ये फंक्शन को करवाने के लिए सबसे ज्यादा क्या हमारे बॉडी में एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से मिलता है, हमको फूड से मिलता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट से मिलता है, न्यूट्रिशन से मिलता है। ठीक है, जिसके कारण से क्या करता है, हम अपने लाइफ प्रोसेस को आगे की ओर चलाने में बहुत ज्यादा हमें हेल्प मिलता है, या फिर हम इजी वे में जो हमारा लाइफ फंक्शन या बॉडी फंक्शन का जो भी प्रकार का परफॉर्म करते हैं उसको मेंटेन करता है। ठीक है, यही हमारा लाइफ प्रोसेस। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए लाइफ प्रोसेस में कुछ कुछ ऐसे क्रूशियल प्रोसेस है जो हमारे बॉडी में क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, जिसमें से देखिए कुछ ट्रिक दिए हैं जिनके कारण से आप याद कर सकते हैं। जैसे रेंट, RET, क्या हुआ, RENT। ठीक है, रेंट, रेंट का मतलब आप सभी को समझते होंगे कि जो भी जो कोई, जैसे कोई दुकान दिया है क्या, या कोई फैमिली है जो बाहर से आया है, जाकर के कोई रूम रेंट में ले रहा है। ठीक है, रेंट में लेना, रेंट में मतलब कुछ दिन के लिए किराए पर लेना। ठीक है, तो वही रेंट का जो हम वर्ड है उसके द्वारा हम क्या किए, शॉर्टकट एक ट्रिक दिए हैं, जिसमें से पहला है रिस्पायरेशन, दूसरा है एक्सकर्शन, तीसरा है न्यूट्रिशन, और चौथा में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। ये रेंट के द्वारा या रेंट का ये जो वर्ड है इसके द्वारा हम इस चीजों को सजाए हैं। मगर जो लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले क्या चलता है आपका, न्यूट्रिशन, उसके बाद क्या हो जाता है आपका रिस्पिरेशन, उसके बाद क्या हो जाता है आपका ट्रांसपोर्टेशन, और उसके बाद लास्ट में एक्सकर्शन होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, जितने भी प्रकार के जो फूड हम खाते हैं उसके द्वारा हमें जितने भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट मिल गया, प्रोटीन मिल गया, फैट मिल गया, मिनरल्स मिल गए, मिनरल्स के साथ साथ विटामिन मिल गए, ये सारी चीज है वो हम क्या कहते हैं, खाने के द्वारा या फूड के द्वारा अपने बॉडी में हम इंजेक्ट करते हैं। अब जब वो फूड इंजेक्ट हमारे बॉडी में हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, हमारा रिस्पायरेशन का एक सिस्टम चलता है। रिस्पायरेशन का सिस्टम जो होता है वो ब्रीथिंग से जस्ट अलग होता है। ब्रीथिंग क्या होता है कि चीज पे सांस लेना, सांस छोड़ना, सांस लेना, सांस छोड़ना, ये हुआ आपका ब्रीथिंग। मगर रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल में एनर्जी जाता है। क्या होता है, सेल को जो एनर्जी देते हैं, जो हम खाना खाते हैं उस वो क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में या डाइजेस्टिव प्रोसेस में जब चलना शुरू होता है तो हमारा रिस्पिरेशन वर्क करना करता है। रिस्पिरेशन से क्या होता है कि हमारे बॉडी में जितने भी छोटे छोटे सेल है या फिर जितना भी बॉडी फंक्शन है जो हमारे बॉडी को आगे की ओर चलाने के लिए जो वर्क करते हैं उस सेल में क्या करता है, एनर्जी को देता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है कि जितना भी प्रकार का जो हम फूड खाएं जिसमें से आपका मिनरल्स वगैरह जितना भी है, और रिस्पिरेशन में क्या होता है, गैसियस चेंज भी साथ में होता है, जैसे फेफड़े में हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है वो चीज भी होता है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि जितने भी प्रकार के जो हमारे फंक्शन है, जो ब्लड है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो क्या होता है हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट। जैसे कि मान के चलिए आपको क्या होता है कि कहीं काम करने के लिए या कहीं नानी वगैरह, मौसी वगैरह, कहीं भी मौसी घर वगैरह जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या, मोटरसाइकिल या फिर बाइक, या फिर अगर ज्यादा दूर है तो ट्रेन का यूज कर लेते हैं, जिसके कारण से अपने घर से हम नानी घर चले जाते हैं। उसी प्रकार से क्या होता है कि जब हम खाते हैं, ठीक है, फूड खाने के बाद क्या होता है कि हमारे पेट में चल गया, पेट में चला गया, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रोसेस है वो चलना शुरू हो गया। अब जितना भी प्रकार के जो मिनरल्स हैं, जितने भी प्रकार के प्रोटीन हैं, जितने भी प्रकार के जो विटामिन हैं, जितने भी प्रकार के जो हमारे फैट हैं, ये सारे चीज क्या होते हैं पूरा बॉडी में सर्कुलेट करना चाहिए। तो सर्कुलेट करवाने के लिए हमारा सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो हमारे बॉडी में वर्क करता है। ठीक है, अब देखिए
मान के चलिए आप जितना भी चीज खाए हैं उसमें से जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल था वो तो हमारा बॉडी एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है उसको तो बॉडी से बाहर तो निकालना पड़ेगा ना भाई। अगर नहीं निकालेगा तो हमारा बॉडी क्या है, गोदाम थोड़ी हो ना कि उसको भर ले जा रहे हैं, भरे हुए जा रहे हैं, भरे हुए जा रहे हैं और उसको खाली करना ही नहीं, ठीक है। अगर जब तक हमारा बॉडी जो पहले खाना का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको जब तक हम उसको बाहर नहीं निकालेंगे तब तक लिए कोई उपाय नहीं है कि फिर से नया फूट जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारा जो बॉडी में कौन करता है, एक्सकर्शन, क्या करता है, एक्सकर्शन, जिस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो बॉडी से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट रहता है उसको बाहर निकालने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन निभाता है, एक्सकर्शन। कौन निभाता है, एक्सकर्शन। यहां तक समझ में आया। अब देखिए उसके बाद देखिए आगे की ओर चले, ठीक है। अब देखिए अब देखिए बारी बारी से हम क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे रेंट का जो था ना, रेंट का जो आपका प्रोसेस था, रेंट, उसमें पहला नंबर आपका था क्या, न्यूट्रिशन। पहला नंबर क्या था, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में समझते हैं। न्यूट्रिशन के बारे में क्या बताएं कि इट इज प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूजिंग इट फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर, ठीक। देखिए यहाँ रिपेयर का मतलब है क्या, कि जैसे कि मान के चलिए अगर हम फूड खा रहे हैं तो फूड खाने के बाद क्या होता है, हमें एनर्जी मिलता है। अब एनर्जी जो मिला, एनर्जी मिलने से क्या होता है, ऐसा बात थोड़ी हो ना कि एनर्जी मिल गया उसके बाद हम सारा ठीक हो गए, ऐसा नहीं है। जो हमारे बॉडी में जितने भी प्रकार के रिपेयर, रिपेयर बोले तो जितने भी प्रकार के जो कहीं जैसे मान के चलिए आप कहीं खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और अचानक से गिर गए, गिरने के बाद क्या हुआ, आपके बॉडी में कहीं चोट लग गया। अब चोट लग गया तो जो वो चोट को जो ठीक, जैसे कुछ दिन के बाद क्या होता है कि अपने आप वो घाव ठीक हो जाता है। तो उस घाव को ठीक करने के लिए हमारे बॉडी में जो रिपेयर करने का जो फंक्शन है वो फंक्शन होता है, ठीक है। तो रिपेयर कहाँ से होगा, जब तक हम उस प्रकार के, जैसे कि मान के चलिए हमारे बॉडी में रिपेयर करने का काम कौन करता है, प्रोटीन करता है। प्रोटीन क्या करता है, बॉडी बिल्डिंग, मतलब हमारे बॉडी में जितने भी प्रकार के कटे छटे रहते हैं उसको ठीक करने का काम करता है। तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, हम दाल खाएंगे और मिल्क पिएंगे, फिश खाएंगे, मीट खाएंगे, तो ये सब क्या है, हमारे प्रोटीन का सोर्स है, जिससे हमें प्रोटीन मिल जाएगा। और प्रोटीन मिलने से क्या होगा, हमारे बॉडी में जितने भी प्रकार के रिपेयर है वो सारे रिपेयर को ठीक किया जाएगा। ये कटा छटा जितना भी हमारे बॉडी में थोड़ा बहुत जो चोट लगता है उसको ठीक है। साथ में ग्रोथ है। अब ग्रोथ क्या है, प्रोटीन ही एक ऐसा मतलब प्रोटीन के साथ साथ जितने भी अदर मिनरल्स वो भी हेल्प करते हैं ग्रोथ करवाने में, पर प्रोटीन सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कौन, प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन क्या होता है कि अचानक से हमारे बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है, ग्रोथ करवाने का काम करता है। हम ग्रोथ को किस प्रकार से जान सकते हैं, ग्रोथ को क्या है, हम छोटे से क्या धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, पेड़ पौधे भी धीरे धीरे क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो वही क्या हो, ग्रोथ हुआ, जो बढ़ने एक दूसरे क्या होता है, जो पहले क्लास में जो बच्चा है वो क्या होता है, छोटा से रहता है, फिर दूसरा क्लास में बड़ा होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब आप लोग क्या है, 10th क्लास के बच्चे हैं, तो 10th क्लास के बच्चे क्या हो, क्या बड़े हो चुके हैं, आप लोग को दाढ़ी मोछ भी आ रहे हैं। तो जिसके कारण से हम क्या समझ सकते हैं, जो हमारे बॉडी में ग्रोथ होता है ये न्यूट्रिशन का ही एक प्रोसेस है। अब देखिए न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिशन से ज्यादा जरूरी जानना किसका, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट के। न्यूट्रिएंट क्या होता है, फूड कंपोनेंट्स होते हैं, फूड कंपोनेंट जैसे कि कौन सा, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, ठीक है। ये सारे क्या है तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स के न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिशन का न्यूट्रिएंट है। न्यूट्रिएंट का मतलब जिसको हम डायरेक्ट खाना खा करके लेते हैं, ठीक है। और खाना खाने के बाद जो हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन जो मिलते हैं, ये करके हमारे न्यूट्रिशन को पूरा करते हैं, हमारे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से याद आया, अचानक से आप पहले क्लास में या प्रीवियस क्लास में पढ़ेंगे बैलेंस डाइट, क्या पढ़ेंगे, बैलेंस डाइट। जो क्या होता है कि हमारे बॉडी में किस मिनरल्स का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमें बताया जाता है, ठीक है। और वही जो प्रोसेस है उसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन, क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। अब दूसरा में क्या आया, रिस्पायरेशन, दूसरा में क्या आया, रिस्पायरेशन। देखिए ये हमारा सेकेंड था, ये क्या था हमारा सेकेंड, रिस्पायरेशन, रेंट के हिसाब से ये सेकेंड था, ठीक है। तो रिस्पायरेशन क्या है, रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ acquiring oxygen from outside of the body, ठीक है, using it in the process of breakdown of food
सोर्स ऑफ द सेलुलर नीड, इट इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। देखिए रिस्पायरेशन को आपको पहले भी समझा चुके हैं कि रिस्पायरेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे किसको एनर्जी मिलता है, तो सेल को एनर्जी, किसको मिलता है, सेलुलर यानी सेल को एनर्जी मिलता है, किससे, तो जो हम खाना खाएं उस ब्रेकडाउन होता है, क्या होता है ब्रेकडाउन, किसके प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। जितना भी हम ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथिंग करने के बाद क्या होता है, लंग्स से हमारा क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने के साथ साथ जितना भी हम खाना खाते हैं उसको ब्रेक डाउन मानी तोड़ने का काम करता है। जब तक फूड क्या होंगे, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ेंगे नहीं, वो क्या होंगे, हम एक तरह से मानिए तो होलोजोइक है, तो होलोजोइक मतलब एक बार में पूरा खाना खाते हैं, तो पूरा खाना खाते तो उस खाने को छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ना पड़ेगा ना भाई। जब तक वो फूड छोटे छोटे टुकड़े में नहीं टूटेंगे तब तक उसमें जो मिनरल्स मिले हुए हैं, जो प्रोटीन मिले हुए हैं, जितने भी प्रकार के जो विटामिन मिले हुए हैं, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, वो डायरेक्टली वो क्या होता है, डायरेक्टली हम खाना खाते हैं उससे कुछ नहीं होता, वही खाना क्या होगा हमारे बॉडी के अंदर जाकर के छोटे छोटे टुकड़े में एकदम छोटा छोटा एकदम महीन पार्ट में टूट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी में जितने भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स का जो जरूरत होता है वो जरूरत क्या होता है हमारे बॉडी को मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जितना भी ज्यादा मिलता है न्यूट्रिशन वो क्या होता है कि सारे ऑक्सीजन का प्रेजेंस में ब्रेक होता है और पूरा बॉडी का एक एक बॉडी का जो हमारा सेल है एक एक सेल तक पहुंच जाता है वो सारा एनर्जी, उसी को क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन, उसको क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन, ठीक है। उसके बाद जब रिस्पायरेशन हो गया तो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन भी तो जरूरी है, क्या जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन पे रेंट को याद रखना है, किसको याद रखना है, रेंट, ठीक है, RENT, ठीक है, जिसमें से ये आपका फर्स्ट था, ठीक है, ये आपका सेकंड था, ठीक है, और उसके ये आपका क्या है, थर्ड है, ये क्या है आपका थर्ड, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट, सिंपल सी बात है कि ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मतलब वाहन, वाहन जो कोई भी क्या होता है कि कोई भी हमारे घर में किसी भी ऑब्जेक्ट का वैसा नीड होता है तो क्या होता है कि हम मंगवाते हैं, तो मंगवाते हैं तो क्या हुआ कि जो भी ऑब्जेक्ट है ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा एक शहर से दूसरे शहर में आ जाता है या हमारे घरों तक पहुंचा है। जैसे कि अभी टाइम में क्या होता है कि ऑनलाइन का जो सिस्टम है, ठीक है, ऑनलाइन घर से ऑर्डर किए, घर से ऑर्डर करने के बाद क्या हुआ, जो भी प्रोडक्ट को हम ऑर्डर करते हैं एकदम चुपचाप से डिलीवरी बॉय आता है, चुपचाप से हमारे घर में छोड़ के चला जाता है। तो जो डिलीवरी बॉय क्या हो, डिलीवर पॉइंट से जो हमारे घर तक आया वो क्या हुआ, एक तरह से ट्रांसपोर्ट करके लाया, वो हमारे तरह हमारे लिए क्या ट्रांसपोर्टेशन का काम किया, ठीक है। जो जो प्रोडक्ट को हमको नीड था या जो प्रोडक्ट को हमारे लिए जरूरी था वो क्या था, उस दुकान से उठा करके हमारे पास ला दिया। उसी प्रकार से जो भी फूड हम खाते हैं और उस फूड से जितने भी प्रकार के जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं और साथ साथ में क्या होता है फैट होते हैं, जो विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो पूरा बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, वो पूरा बॉडी में क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, सर्कुलेट करना चाहिए, जिसके कारण से हम क्या कर सकते हैं, खुद को एनर्जेटिक महसूस करते हैं, ठीक है, कोई भी काम करने में हमें अंदर से क्या होता है कि एनर्जी मिलता है कि ये काम हम कर देंगे। तो उसके लिए हमें सबसे ज्यादा क्या चाहिए, जो हम खाना खाएं उसको ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, हमारे बॉडी में सर्कुलेट होना चाहिए। तो उसके लिए डिफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ मूविंग, द प्रोसेस ऑफ मूविंग सब्सटेंस लाइक फूड, ऑक्सीजन एंड तुम्हारा वेस्ट प्रोडक्ट भी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, जिससे क्या होता है, जिसके कारण से ये बॉडी से क्या हो जाता है, बॉडी से एग्जिट हो जाता है, क्या हो जाता है, एग्जिट्स हो जाता है, ठीक है। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भी तो ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, एक जगह पे, एक ही जगह पे अगर मान के चले हमारे पेट में है सारा वेस्ट प्रोडक्ट तो पेट भी हो, उसको क्या किडनी से आगे जितना भी तुम्हारा जो एक एक्सट्री मतलब एग्जिट करने वाले जो भी सिस्टम है हमारे हमारे बॉडी में वहां तक पहुंचाना पड़ेगा, मतलब ट्रांसपोर्ट को क्या एक्सकर्शन तक पहुंचाना पड़ेगा, तभी तो जो हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट है वो एग्जिट होंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन के बाद किसका बारे आया, एक्सकर्शन का, किसका एक्सकर्शन, इसलिए किसके लिए है, वेस्ट प्रोडक्ट के लिए। जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट में क्या हो गया, जैसे यूरिन हो गया हमारा, ठीक है, यूरिन हो गया, यूरिन हो गया, ठीक है, और भी क्या तुम्हारा
जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं, जैसे यूरिन हो गया, साथ में जो वॉशरूम जाते हैं, ये साथ में जो पसीना हमारे बॉडी से निकालता है, इससे अब क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट साथ में ये जो फोड़ा फुंसी जो होता है ना हमारे बॉडी में, जब भी क्या होगा कि फोड़ा हो गया, फुंसी हो गया, वे भी क्या है, एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे बॉडी के द्वारा बाहर निकाला जाता है। ठीक है, बाहर निकाला जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा जो सिस्टम वर्क करता है वो कौन करता है, एक्सकर्शन। तो ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज्यादा रोल निभाया क्या, ब्लड्स। ठीक है, ब्लड या फिर हमारा हार्ट, कौन, हार्ट। ठीक है, हार्ट निभाता है। ठीक है, किडनी, किडनी ही क्या करता है, एक तरह छन्नी काम करता है। छन्नी बोले तो जैसे कि क्या होता है कि घर में अचानक से कोई मेहमान आ गए, या घर में नॉर्मली क्या आजकल के इंडिया में क्या होता है कि हर एक घर में चाय पीने का एक क्या बोलते हैं, एक सिस्टम है कि चाय पी लो, या फिर आप रास्ते वगैरह में जाते होंगे तो कहीं गन्ना का जूस वगैरह जो रहते हैं लगा करके, वो क्या करते हैं, गन्ने का जूस निकाल के क्या करते हैं, एक छन्नी से छान लेते हैं। तो छन्नी से क्यों छानते हैं, ताकि जो गन्ने के जूस के साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट आ रहा है वो छन के ऊपर रह जाए। ठीक है, या फिर गन्ने अगर सबको नहीं जानते हैं तो सिंपल सी बात है, अब चाय तो जानते हैं ना सभी को। तो चाय में क्या रहता है कि हम मिल्क लेते हैं, वाटर लेते हैं, अदरक डालते हैं, साथ में क्या चाय पत्ती भी डालते हैं। तो ऐसा बात नहीं है ना कि जब हम चाय पीते हैं तो साथ में अदरक भी खा लिए, साथ में चाय का जो पत्ती वो भी खा लिया, ऐसा नहीं है। क्या करते हैं, चाय लेने से पहले हम छन्नी में क्या करते हैं, उसको छानते हैं। और छानने से क्या होता है, जो चाय के साथ जो अदरक का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या होता है, चाय के छन्नी के ऊपर रह जाता है, और जो हमारे पीने लायक रहता है, क्या रहता है, पीने लायक रहता है, वो रह जाता है। उसके बाद उसको हम आराम से पी लेते हैं। ठीक है, तो वही हाल कौन करता है, किडनी। हमारे जो यूजफुल प्रोडक्ट रहते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है उसको क्या करता है, किनारे करता है, यानी छान करके एक साइड करता है, जिसके कारण से क्या करता है, जो हमारे लिए यूजफुल है वो हमारे बॉडी को डोनेट कर देता है, और जो हमारे लिए या हमारे बॉडी के लिए जो अनयूजफुल है वो क्या करता है, हमारे बॉडी से एग्जिट करने का काम करता है, बाहर निकालने का काम करता है। यहां तक समझ में आया, चलिए ठीक है, यहां तक समझ में आया, चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है कि वाई लाइफ प्रोसेस आर इंपॉर्टेंट। हमारे लिए लाइफ प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है, अरे भाई इतना देर तो हम समझाएं कि क्यों इंपॉर्टेंट है। इससे आपको क्या होता है, आपको एक आइडिया आ गया होगा आपके दिमाग में कि क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमें किसी भी लाइफ को मेंटेन करने के लिए या एक सिस्टमेटिक वाइज चलाने के लिए हमें लाइफ प्रोसेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें से देखिए पहला पॉइंट है, दे प्रोवाइडेड एनर्जी। हम लोग को बॉडी एनर्जी प्रोवाइड क्या ट्रांसपोर्टेशन लाइफ प्रोसेस में हमें एनर्जी चाहिए। दूसरा में हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर्स। तीसरा में मेंटेन इंटरनल बैलेंस और इंश्योर सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि जितने भी प्रकार के सर्वाइव करे, चाहे वो छोटा से कीड़ा हो या मकोड़ा हो या डायनासोर हो, चाहे हाथी हो, चाहे जिराफ हो, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, जितने भी प्रकार के जो एनिमल्स है या प्लांट्स हैं, सबको क्या होना चाहिए, एक लाइफ प्रोसेस के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, एनर्जी। और साथ में क्या है कि वो सरवाइव कर सके, जब तक एनर्जी उसमें नहीं मिलेगा तब तक वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मान के चलिए कोई एक वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे कि अचानक से रोड के किनारे एक पत्थर पड़ा है, तो पत्थर का क्या कोई यूज नहीं है, तो खुद से क्या होता है, जहां पड़ा है वहीं पे पड़ा है। पर हम लोग का क्या है, एक जगह से दूसरे जगह काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, या फिर क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के काम करने के लिए हमें मूव करना पड़ता है। तो मूवमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, एनर्जी। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, एनर्जी। जिसके कारण से हम क्या करते हैं, अपने बॉडी को मूव करवा सकते हैं, साथ में जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन है उसको अच्छे से रेगुलेट करवा करके फंक्शनाइज करवा सकते हैं। चलिए ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखिए एक टर्म आता है मेटाबॉलिज्म। क्या आया, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो टाइप के होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक पहला आता है एनाबोलिज्म और दूसरा में आता है केटाबोलिज्म। ठीक है, एनाबोलिज्म जाते हैं उसको स्मॉलर वन, मतलब क्या होता है स्मॉलर, मतलब उससे मिल करके एक बड़ा सेल बनता है। ठीक है, चलिए ये छोटे छोटे सेल हैं, ठीक है, छोटे छोटे सेल हैं, वो क्या किए, यहाँ से कंबाइन करना शुरू किए, कंबाइन कंबाइन करना शुरू किए, और कंबाइन करके क्या किए, एक बड़े सेल में क्या किए, एक बड़े क्या कर दिया,
क्या कर रहा है, यहाँ बन रहा है ना, तो बन रहा है तो उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी का रिक्वायर्ड होगा, क्या होगा, एनर्जी का रिक्वायर्ड होगा, तो क्या हुआ कि जो है वो एनर्जी क्या होगा, उसके अंदर जाएगा, रिलीज नहीं होगा, उसके अंदर जाएगा। क्यों, जो ये छोटे छोटे प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मिल करके क्या हो रहे हैं, एक बड़े प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक, बड़े सेल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर मान के चलिए कोई चीज जोड़ना है, तो जोड़ना है तो उसके लिए एनर्जी इकट्ठे चाहिए। जैसे कि मान के चलिए क्या होता है कि बहुत सारे इंसान क्या होता है कि अगर मान के चलिए कोई रस्सी को खींच रहे हैं, ठीक है, तो रस्सी को खींच रहे हैं तो दोनों साइड से एनर्जी क्या लगाना पड़ता है, क्या चाहिए, लगाना पड़ता है, जिसके कारण से क्या होगा, रस्सी से कोई भी चीज अगर खींच रहे हैं तो ऊपर तक ला सकते हैं। उसी प्रकार से क्या हुआ कि सेल जब कंबाइन होंगे तो एनर्जी उसमें चाहिए, उसी के लिए बोलते हैं एनाबोलिज्म। दूसरा में केटाबोलिज्म। केटाबोलिज्म क्या होता है कि जो चार्ज मॉलिक्यूल है, मतलब जस्ट इसके क्या होता है, उल्टा। उल्टा क्या है, केटाबोलिज्म है, ये जस्ट इसका उल्टा प्रोडक्ट है, या लार्ज को एक सेल है, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होना शुरू करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होना शुरू होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में क्या होते हैं, डिवाइड होना शुरू होते हैं। अब जब कोई चीज डिवाइड हो रहा है या कोई चीज क्या हो रहा है, टूट रहा है, तो उससे क्या होता है, एनर्जी बाहर निकलता है, क्या होता है, एनर्जी बाहर निकलता है। जैसे कि मान के चलिए केमिस्ट्री में आप लोग क्या पढ़े कि बर्फ क्या करता है कि जब तक हम बर्फ को फ्रीज से बाहर निकालते हैं तब जाकर के वो पिघलना शुरू हो जाता है। तो पिघलना शुरू होता है मतलब क्या होता है, एनर्जी उसका रिलीज हो रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो रिलीज यहाँ से बाहर कौन आ रहा है, एनर्जी आ रहा है, क्या आ रहा है, एनर्जी, क्या आ रहा है, एनर्जी, जिसके कारण से ये जो बड़ा मॉलिक्यूल से छोटा छोटा में बदल जा रहा है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज। यही क्या एनाबॉलिज्म में क्या हो जाता है, एनर्जी का रिक्वायर होता है, और साथ में क्या होता है, क्या होता है, लार्जर मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल से क्या होते हैं, क्या होते हैं, बनते हैं। तो ये दो टर्म आपको याद रखना है कि मेटाबॉलिज्म में दो टर्म आते हैं, पहला में एनाबॉलिज्म और दूसरा में कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि छोटे छोटे मिलकर के एक बड़े को बनाते हैं, और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि एक बड़े से क्या हो जाते हैं, टूट करके छोटे छोटे में बदल जाते हैं। जहां बनने की बात होगी वहां एनर्जी लगेगा, जहां टूटने की बात होगी वहां एनर्जी बाहर निकलेगा। समझ में आया, चलिए ठीक है। उसके बाद आपको देखिए, यहाँ पे देखिए क्या होता है कि यहाँ पे तीन है, ठीक है, यहाँ पे है, दूसरा में प्लांट और तीसरा में अमीबा। ये तीनों में, ह्यूमन में, आपका अमीबा में और प्लांट्स में, तीनों में जो प्लांट का लाइफ का जो प्रोसेस है वो अलग अलग तरीका से क्या है, अलग अलग तरीका से, ठीक है, अलग अलग। ये एक तरह का यूनिसेलुलर है, क्या है आपका, यूनिसेलुलर है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर में आपका क्या होता है, एक ही सेल एक ही सेल पूरा फंक्शन करवाता है, जबकि ये काम को करने के लिए एक अलग सेल को वर्क दिया जाता है, जो क्या होता है, उस काम के लिए स्पेशलाइज उस सेल के लिए वो फंक्शन करता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो यूनिसेलुलर है तो एक सेल से काम करते हैं, जो मल्टी सेलुलर है तो उसमें अलग अलग तरीका से काम करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका, ये तीनों चीज क्या है, लिविंग थिंग्स है। और लिविंग थिंग्स में क्या होता है कि जितने भी लाइफ प्रोसेस है तीनों में क्या है, अलग अलग है, क्या है, अलग अलग है, ठीक है। इसीलिए आप देखिए ऑक्सीजन, इनके द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन आपके लेते हैं, और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये कैसा, ऐसा प्रोसेस हो गया आपका, ठीक है। एक मिनट, साथ में प्लांट्स में भी क्या, लीव्स के ऊपर क्या होते हैं, स्टोमेटा रहते हैं, क्या रहते हैं, स्टोमोटा रहते हैं। स्टोमेटा क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं। अब आप लोग यहाँ बोलिएगा सर आप बुड़बक बना रहे हैं क्या सर, प्लांट्स कभी ऑक्सीजन लेता है, अरे बाबू लेता है, ठीक है,
ये क्या होता है, लेता है, मगर क्या होता है कि इसका एक, जब रिस्पिरेशन, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत होता है, जबकि नॉर्मली जब प्लांट्स लोग रिस्पिरेशन करते हैं उस टाइम ऑक्सीजन का जरूरी होता ही है, ऑक्सीजन का क्या होता है, जरूरी होता है, ठीक है। तो इन लोग ऑक्सीजन लेता है, इन लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रिलीज करता है। जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तब जाकर के क्या होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा जरूरी पड़ता है, ठीक है। जबकि नॉर्मली जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं तो सांस लेने में क्या ऑक्सीजन का जरूरी पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, उसी प्रकार से प्लांट में भी क्या होता है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। समझ में आया तक? चलिए देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मोड ऑफ, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मोड क्या होते हैं, दो तरह का न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है। एक क्या होता है ऑटोट्रॉपिक्स, एक क्या होता है ट्रॉपिक्स, एक होते हैं, जितने भी प्रकार के जो ऑटोट्रॉपिक है उसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर, क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। और जितने भी प्रकार हैं कंज्यूमर। तो जितने भी प्रकार के जो एनिमल्स हैं, जितने भी प्रकार का एनिमल्स है, जितने भी प्रकार का एनिमल्स हैं, वो सारे एनिमल्स क्या करते हैं आपके, जैसे कि मान वे क्या चीज को, आपका किस पे ग्रास रहेगा, नहीं। और डियर जिंदा नहीं का सोर्स बनेगा, नहीं। इसीलिए जितने भी प्रकार के जो ग्रीन प्लांट वो हमारे लिए क्या बन जाते हैं, प्रोड्यूसर, क्या होते हैं, प्रोड्यूसर। साथ में एक अलग चेन भी आप लोग पढ़े होंगे, ये भी एक तरह का क्या है, देखिए यहाँ भी अल्टी, तो प्रोड्यूसर क्या बता रहे हैं हमारे, वो सारे क्या होते हैं, या इनडायरेक्टली ये डिपेंड रहता हमारे, जब तक प्रोड्यूसर हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा है तब तक ले हमें कंज्यूमर का ही ना कमी होगा ना ही प्रोड्यूसर का, ठीक है। क्योंकि कंज्यूमर भी अल्टीमेटली किस पे डिपेंड रहता है, प्रोड्यूसर का। इसीलिए हमारा जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन को दो पार्टों में दिया, किसमें, तो पहला ऑटो न्यूट्रिजम, ऑटोट्रॉपिक, और दूसरा में हेट्रोट्रॉपिक। इसीलिए जितना भी प्रकार के जो ऑटोट्रॉपिक्स है वो उसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। और यहाँ ऑटो का मतलब क्या, बोलिए यार, मम्मी भी तो मेरी खुदे से खाना बनाती है, तू भी ऑटोट्रॉप से, अरे नहीं बाबू, ठीक है। जो इन्वायरमेंट के सहायता से, उसमें सनलाइट होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, इसके सहायता से जो खुद का खाना बना ले उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। और हेट्रो मतलब जो दूसरे ऊपर डिपेंड करते हैं, जितने भी प्रकार के एनिमल्स हैं ये सारे क्या रहते हैं, प्लांट से डिपेंड रहते हैं। तो जितने भी प्रकार के जो एनिमल्स हैं वो सारे क्या हैं आपके, कंज्यूमर या तो हेट्रोट्रॉप्स, क्या है, हेट्रोट्रॉप्स। चलिए ठीक है, आगे की ओर देखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, ऑटोट्रॉप क्या होते हैं, कुछ कुछ नियम होते हैं, ठीक है। या ऑटोट्रॉप से क्या, ऑटो फूड, सिंपल और, तो CO2, साथ में एनर्जी का यूज करते थे, तो सनलाइट, कि बोले कि सर मम्मी भी तो मेरी खुद खाना बना लेती है, तो नहीं बाबू, ठीक है, मम्मी तो खाना बनाती है खुद से, मगर क्या होता है वो चावल, दाल, नमक, ये सब सारी चीज का यूज करते हैं। तो जो चावल है या फिर जो सब्जी है वो अल्टीमेटली कहाँ से आया, पेड़ से। मगर पेड़ लोग को जाके, पेड़ लोग की अपनी मम्मी नहीं ना कि उसको जाकर के बोली ले बाबू खाना खा ले बाबू पानी पी ले, ऐसा तो नहीं है। वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से, ठीक है, जो हमारा चारों तरफ का जो एटमोस्फियर है,
कौन? सूरज मामू, ना मामू नहीं, सूरज मामू, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्या रहते हैं? जो लाइट देता है, जिसके कारण से जो प्लांट रहते हैं, प्लांट में एक प्रोसेस चलता है जिसको, इसीलिए अब देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी प्रकार के जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉप से होंगे। ऐसा सारे ऐसे प्लांट हैं जो हेट्रोट्रॉप्स भी होते हैं, जिसमें से कुछ ऐसे जैसे पीचर प्लांट जो क्या होते हैं, मांसाहारी प्लांट्स रहते हैं, ठीक है। तो टोटली क्या रहते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स में ऐसा नहीं कि ग्रीन प्लांट रहते हैं, नहीं है कि ग्रीन प्लांट को बैक्टीरिया हैं जो आपके ऑटोट्रॉप्स रहते हैं, ठीक है, जिसमें से आगे और समझ में आ गया आप लोग को? चलिए ठीक है। अब देखिए, एक मिनट, हाँ ये पढ़ लेते हैं, ठीक। अब टाइप, कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं, ठीक। से पहला आपका फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिज्म हो गया, दूसरा केमोसिंथेटिक ऑटो न्यूट्रिज्म। देखिए फोटो का मतलब क्या होता है, आपको केमिस्ट्री का भी क्लास में बता चुके हैं। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। फोटो का मतलब लाइट, लाइट का बल्ब, फूड, प्लांट्स अपना फूड जब भी फूड बनाएंगे से एनिमल्स जो केमिकल के द्वारा अपना खाना बनाते हैं, खुद से खाना बनाते हैं, वो क्या हुए? कीमो, क्या हो गए? कीमोसिंथेटिक, ठीक है। और फोटो समझ में आ गया। अब देखिए एग्जांपल्स भी है, एग्जांपल्स क्या है?